सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक होगा इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स, और आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें डिफेक्ट, इसी टॉपिक को आप ये भी बोल सकते हैं डिफेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसमें, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। अब बेटा इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का जो मीनिंग है वो ये है कि डिफेक्ट और इम्परफेक्शन जो होता है, जैसे कोई भी बॉडी है और उसमें हमने क्या कर दिया है, उसको हल्का सा टेम्परेचर प्रोड्यूस करवा दिया, या सपोज उसमें कोई भी प्रेशर, मतलब कोई भी कंपोनेंट हमने, कोई भी फैक्टर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो बेसिकली जो आइडल बॉडी होगी उसमें क्या आते हैं, इम्परफेक्शन आ जाता है। मतलब कोई परफेक्ट चीज है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे आपका फोन ही है, वो आपके हाथ से छटक के नीचे गिर गया, क्लियर, तो उसमें क्या जाता है, इम्परफेक्शन आ जाता है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन बोलते हैं। इम्परफेक्शन का मतलब क्या हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो फिजिक्स में मेरी परफेक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो डिफेक्ट भी वही है, जैसे घर में बोलते भी है कि भाई इसमें डिफेक्ट आ गया है, तो डिफेक्ट और इम्परफेक्शन लगभग अप्रोक्स में आप बोल सकते हैं कि एक ही चीज है, क्लियर। अब कंडीशन क्या है बेटा कि इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं आप, या डिफेक्ट इन सॉलिड भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यहां से भी 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। तो जो डिफेक्ट और इम्परफेक्शन आता है, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन क्या होता है कि भाई हमें पता है कि भाई क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे पास, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट रहता है, देखो सिंपल यहां पे लिख सकते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन रेगुलर पैटर्न। किस पैटर्न में रहते हैं, रेगुलर पैटर्न में रहते हैं। अब इस रेगुलर पैटर्न में क्या हो जाता है, इस रेगुलर पैटर्न में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर, जब क्या होता है, व्हेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा, तो जो ये रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, यूनिट सेल में या लेटिस में बोलो आप, उसमें क्या आता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इस पैटर्न में क्या आता है, चेंज आ जाता है कुछ, क्लियर। अब ये चेंज आ जाएगा, तो इस चेंज के कारण क्या जाता है, जो परफेक्ट आइडल बॉडी होगी उसमें क्या जाता है, डिफेक्ट आ जाते हैं। मतलब जो इनका पैटर्न है, वो पैटर्न क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। भाई ये पैटर्न क्या होता जाएगा, डिस्ट्रॉयड होता जाएगा। अब ये डिस्ट्रॉय होएगा, तो बेसिकली जो भाई ये डिस्ट्रॉय पैटर्न डिस्ट्रॉय हुआ, पैटर्न डिस्ट्रॉय होएगा, तो इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस रेगुलर अरेंजमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन बोलते हैं, क्लियर। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इम्परफेक्शन होता है। अब होता क्या है बेटा, सिंपल कि भाई हमारे पास कोई भी लेटिस है, तो भाई सिंपल की बात है, इस लेटिस को देखो, हमारे पास कोई भी एक लेटिस है, हमने एक लेटिस बनाया इस तरीके से, सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज्ड है आपस में, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ में है। अब ये क्लोजली पैक्ड होने के बाद सपोज ये नेगेटिव है, ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये कोई आइडल लेटिस है, सपोज दिस इज ए आइडल लेटिस, सपोज दिस इज आइडल लेटिस। अब ये आइडल लेटिस है, इस आइडल लेटिस में होता क्या है बच्चों, इस आइडल लेटिस में जो भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्लियर। हमने क्या बोला कि जो हमारे पास ये हो गया कि भाई किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो कोई भी आइडल बॉडी है, उस आइडल बॉडी की जो आइडल लेटिस होगी, उस आइडल लेटिस की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होती है, वो क्या होती है, एंट्रोपी जीरो होती है, क्लियर। आइडल लेटिस जो होता है, कोई भी आइडल सॉलिड बॉडी है, क्लियर। अब आइडल सॉलिड, हालांकि ये हम जानते हैं कि कोई भी आइडल बॉडी आज की डेट में क्या करना, गेन करना बहुत टफ है,
लेकिन फिर भी यदि हमने आइडल बॉडी गेन कर ली तो उसका जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, उस जीरो टेम्परेचर पे, देखो केवल मैं जीरो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, उस पे हमेशा एंट्रोपी क्या होगी भाई, आइडल बॉडी की जीरो होगी हमेशा। क्लियर है? लेकिन हमें क्या होता है कि भाई ऐसा जो लेटिस है वो गेन करना थोड़ा टफ हो जाता है, पर अगर ऐसा नहीं है तो अप्रोक्स में अगर हम इसको गेन कर लेते हैं तो भी हम उसको आइडल बॉडी मान लेते हैं। क्लियर? अब हम जानते हैं कि बेटा कोई भी सॉलिड जो होता है, देखो कोई भी परफेक्ट जो सॉलिड है वो सॉलिड किससे बनता है भाई, स्मॉल पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल बनता है। सिंपल सी बात है, स्मॉल पार्ट ऑफ क्रिस्टल, स्मॉल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस, इनसे क्या बनता है, कोई भी परफेक्ट सॉलिड गेन होता है। अब इस परफेक्ट सॉलिड में सपोज हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर बिल्ड किया, जैसे सपोज हमने यहां से टेम्परेचर दिया, तो इनके जो भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसमें क्या आता है भाई, उसके जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, जिससे पैटर्न चेंज हो जाता है। और पैटर्न चेंज हो जाएगा तो उस चेंज ऑफ पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन बोलते हैं या उसको डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब देखते हैं बेटा कि भाई ये इम्परफेक्शन को हम कैसे मिस कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। भाई हमारे पास सपोज कोई बॉडी है और हम चाह रहे हैं इस परफेक्ट बॉडी में, ठीक है ना, यदि हम चाह रहे हैं कि इस परफेक्ट बॉडी में कोई भी पैटर्न, कोई भी चेंज ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इसमें, उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि इसमें क्या डालनी पड़ती है, इंप्योरिटी डालनी पड़ती है, इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ती है हमें। तो इंप्योरिटी अगर यदि हमने ऐड कर दी तो जाके हमारे पास इस पैटर्न में चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास ये जो पैटर्न होता है, ये जो डिफेक्ट होते हैं, ये दो टाइप से होते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्विक करो काम। ओके, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, इसको हटा देते हैं नीचे से। अब देखते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं, ठीक है ना, आगे की बात करते हैं। जो ये इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल होता है ये कितने टाइप से मिलता है, दिस इम्परफेक्शन इन सॉलिड फॉर्म टू टाइप। देखो ये दो टाइप से मिलता है। फर्स्ट वन होता है आपके पास में पॉइंट डिफेक्ट, बोलो इसको पॉइंट डिफेक्ट, एंड सेकेंड वन आता आपके पास में जो, वो आता आपके पास में लाइन डिफेक्ट। ठीक है ना, हमारे पास एक तो आ गया पॉइंट डिफेक्ट आ गया, जो दूसरा आता है वो क्या आता आपके पास में, लाइन डिफेक्ट आता है। तो एक पॉइंट डिफेक्ट हो गया। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि भाई हमारे पास सपोज कोई लेटिस है, कोई लेटिस है, और इस लेटिस में यदि कोई कंपोनेंट क्या कर रहा है, अपने लेटिस को छोड़ करके इधर उधर जा रहा है, साइड जा रहा है, या सपोज क्या हो रहा है, उसी के लेटिस से इंटरस्टेशियल स्पेस में आ रहा है, या सपोज अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा छोड़ रहा है, आयनाइज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो वहां पे क्या आता है आपके पास में, पॉइंट डिफेक्ट आता है। ठीक है ना, सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि भाई पॉइंट डिफेक्ट वहां पे होता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट वहां पे आता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट में चेंजेस आते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में चेंज आएगा, अरेंजमेंट में क्या आता है, चेंज आएगा। सिंपल हमने ये बोल दिया। क्लियर? अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अब ये चेंज का मतलब क्या है, ये चेंज का मतलब ये हो सकता है कि वो अपने लेटिस जो साइट है, जो लेटिस साइट होगी, इस लेटिस साइट को लीव भी कर सकता है। वो लीव कभी, जैसे सपोज अभी आप लोग कनेक्टेड है मेरे साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अचानक से लीव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से लीव भी दो तरीके से होता है, एक लीव किया आपने फिर वापस आ गए आप, तो वो क्या कहलाएगा, लीव कहलाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने लीव तो कर दिया लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि आपने लीव ना करते हुए कभी भी आप दोबारा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं करेंगे लाइफ में, तो वो क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। तो ये भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट चेंज है, तो यहां से क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो या तो लेटिस साइड को छोड़ के चले जाते हैं,
या माइग्रेट कर जाते हैं लेटिस साइड से, या फिर क्या कर जाते हैं, ये लेटिस साइड से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या जाते हैं अपनी इंटरेस्टियल साइट पे आ जाते हैं, इंटरेस्टियल साइट पे आ जाते हैं। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, तीन कंडीशन हो गई, या तो वो क्या कर रहा है लेटिस साइड से माइग्रेट कर रहा है, या लेटिस साइड को लीव कर रहा है, या इंटरेस्टियल साइट पे जा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, उस पैटर्न में जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है ना? अब जैसे सपोज कर दिया भाई, सपोज हम एक बनाते हैं, सपोज मैं एक लेटिस बनाता हूं आपके लिए। सपोज हमारे पास ये देखो, सपोज एक लेटिस का रेगुलर अरेंजमेंट ऐसे है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, मैंने एक ही बनाया, एक ही पैटर्न बनाया। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है, ये है। अब बेटा ये आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, हम जानते हैं कि भाई पार्शियली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। भाई परफेक्ट बॉडी तो यही हुई, ये आपस में क्या करेंगे, पार्शियली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। सपोज ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है जो एक परफेक्ट आइडल बॉडी होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो कैसे होगी, चार्ज में वो न्यूट्रल होगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और हमें हर हाल में क्रिस्टल की, अगर हमारे पास एक परफेक्ट आइडल क्रिस्टल अगर हमें गेन करना है तो हमें वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, वो न्यूट्रल होनी चाहिए, कोई भी एक चार्ज उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एक्सेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा भाई, जो हमारे पास परफेक्ट जो क्रिस्टल होएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, वो हमें गेन नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये सपोज हमने एक आइडल उसकी बात कर दी। तो बेटा जहां पे ये चार्ज सिचुएटेड है, उस चार्ज को हमने क्या बोल दिया, उस स्पेस को हमने बोल दिया लेटिस बोल दिया उसको। जहां पे आप जिस सीट पे आप बैठ रखे हैं वो आपकी लेटिस हो गई। अब सपोज चार लोग ऐसे कनेक्टेड होकर बैठ रखे हैं कि बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पार्शियली टच कर रहे हैं। क्लियर? तो जो उनके बीच का ये वाला स्पेस होगा, जिसको हम वॉइड्स बोल रहे थे, ये वाला स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरेस्टियल स्पेस कहलाएगा, इंटरेस्टियल स्पेस कहलाएगा, या इंटरेस्टियल साइट कहलाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये आयंस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये सेंटर पे आ जाते हैं, या सपोज यहां से देखो, ये यहां से उठ के क्या आ जाएगा, अपने इंटरेस्टियल साइट पे आ जाएगा, या कभी कभी क्या होता है ये यहां से बाहर चले जाता है। क्लियर? ये यहां से कभी कभी उठकर दूसरी पे चले जाता है। तो हर हाल में सपोज चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अपनी साइट को छोड़ता है तो हमेशा वहां पे क्या बनती है, वहां पे बनती है बेटा वैकेंसी। वहां पे क्या बनती है, सपोज यही है, यहां पे क्या बनेगी, वॉइड्स। आप वैकेंसी बोलो, वॉइड्स बोलो, ब्लैंक स्पेस बोलो, एज यू विश, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब लेटिस साइड को वहां से छोड़ के चले जाएगा तो वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो पॉइंट डिफेक्ट जो फर्दर डिवाइडेड होता है सब क्लासेस में, वो होता है 3 सब क्लासेस में डिवाइड होता है। वो 3 सब क्लासेस कौन कौन सी है पॉइंट डिफेक्ट की, वो 3 सब क्लासेस हैं। एक तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, और तीसरा हो गया आपके पास में बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? हमारे पास क्या हो गए, 3 डिफेक्ट आ गए। पहला आया हमारे पास में पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आया, पॉइंट डिफेक्ट में हमने बोला कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट में चेंज आने के कारण जो डिफेक्ट हमें मिला, हमने उसको पॉइंट डिफेक्ट बोला। अब वो रेगुलर चेंज कैसे भी हो सकता है, तो इसलिए पॉइंट डिफेक्ट को क्या किया गया, फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो क्लास आती है आपके पास में, वो फर्स्ट क्लास है आपके पास में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड वाला आता जो आपके पास में वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड जो थर्ड वन आता है आपके पास में वो है आपके पास में इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? ये तो हो गया अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट। बेसिकली इस चैप्टर में आपके सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट ही है, लाइन डिफेक्ट आपके पास में क्या है, नहीं है। ठीक है ना? ओके, अब बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा लाइन डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं। लाइन डिफेक्ट फर्दर आपके पास में नहीं है, तो आपके पास में केवल इतना ही है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने लायक है तो ले लो आप। ठीक है ना? तो बेसिकली कंडीशन क्या होता है, जो लाइन डिफेक्ट होती है, लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, जो लाइन होती है बेटा, सपोज हमारे पास मैं क्या कर रहा हूं, सपोज ये एक एग्जांपल के तौर पे हम एक क्या करते हैं, ऐसे 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं। हमने पैकिंग के टाइम पे पढ़ा है कि ऐसे अरेंज रहते हैं, चाहे वो 1D हो, 2D हो, आइदर 3D हो। हमारे पास क्या होता है, ये इस तरीके से क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ये लाइन डिफेक्ट आ गया। ठीक है ना? अब क्या होता है कि भाई लाइन डिफेक्ट में हमारे पास में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सीपी बोल दिया मैंने इनको। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लाइन में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं पूरी लाइन में। ये देखो इनके सेंटर को मिलाए तो हमें एक लीनियर ज्योमेट्री गेन हुई। तो जब लीनियर ज्योमेट्री में देखो व्हेन चेंजेस अकर, हम लिख सकते हैं व्हेन
changes occurs in a line of regular arrangement, line of lattice या line of regular arrangement और करके लिख सकते हैं आप, of regular arrangement, उसको बोलते हैं हम क्या, लाइन डिफेक्ट। क्लियर? हमारे पास लाइन डिफेक्ट क्या हो गया कि भाई जब सिंपल क्या होता है कि भाई सपोज अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई अगर लाइन डिफेक्ट में कि भाई अगर हमारे पास चेंज आ रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब देखो सपोज लेफ्ट टू राइट के लिए बात करो तो ये तभी भी लीनियर ज्योमेट्री मिल रही है, अगर आप भाई एक्स टू वाई एक्सिस की बात करो तो भी हमें लाइन मिलेगी, अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करो, अगर आप सिंपल जेड डायरेक्शन में जाओगे तो भी हमें क्या मिलेगी, एक सिंपल लाइन मिलेगी। तो सिंपल बात कर दी हमने कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की लेटिस पे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की लेटिस में यदि किसी लाइन में इंपरफेक्शन हो रहा है या लाइन में एक भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो रहा है, यदि उसमें इंपरफेक्शन आ रहा है तो उस इंपरफेक्शन को हमने क्या बोल दिया बेटा, उसको बोल दिया हमने लाइन डिफेक्ट बोल दिया। क्लियर? तो लाइन डिफेक्ट आपके पास में इतना ही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं फर्दर पॉइंट डिफेक्ट की बात। तो देखो बेटा पॉइंट डिफेक्ट जो फर्दर डिवाइडेड होता है, देखो ये पॉइंट डिफेक्ट आ गया आपके पास में, तो ये पॉइंट डिफेक्ट जो फर्दर डिवाइड होता है वो 3 सब क्लासेस में डिवाइड होता है। एक तो आ गया आपके पास में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और हमने 11th में पढ़ा है कि स्टोइकियोमेट्रिक किसको बोलते हैं। सेकंड आ गया आपके पास में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया, एंड थर्ड वन जो आता आपके पास में वो आ गया आपके पास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? तो हमारे पास 3 टाइप से आगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज द सब क्लासेस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? पॉइंट डिफेक्ट फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को क्या करते हैं हम भाई, सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ क्या। क्लियर? तो इसको हटा देते हैं। ठीक, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जो बेटा, जो स्टोइकियोमेट्रिक है, देखो सबसे पहले वर्ड आता है स्टोइकियोमेट्रिक। अब डिफेक्ट तो बात की बात है, पहले इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया स्टोई, सॉरी इसका जो वो है ये बना हुआ है, जो वो बना हुआ है स्टोई क्योमेट्रॉन, इससे बना हुआ है। अब देखो बेटा स्टोई का मतलब, इसको भी हम फर्दर तोड़ सकते हैं, स्टोई का मतलब प्लस क्योन हो गया हमारे पास प्लस मेट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टोई का मतलब हो गया आपके पास में मास, ठीक है ना, क्योन का मतलब हो गया आपके पास में वॉल्यूम, ठीक है ना, और मीट्रॉन का मतलब हो गया मीजर करना, मीजरमेंट, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जहां पे मास और वॉल्यूम को मीजर किया जाता है, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। क्लियर? स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोन का मतलब हो गया हमारे पास मास और वॉल्यूम, तो जिसमें सपोज ऐसी क्वांटिटी जहां पे हम प्रॉपर वे में मास और वॉल्यूम को लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिंपल सी मास और वॉल्यूम की जगह हम क्या बोलते हैं, सिर्फ डेंसिटी का बोल दो। जहां पे हम स्टोइकियोमेट्रिक, ऐसी क्वांटिटी जहां पे हम डेंसिटी की बात करते हैं या मास की बात करते हैं या वॉल्यूम की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी आती है। अब स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है डिफेक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली सी बात है मास और वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आते होंगे, 100% है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला गया, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला गया है। ठीक, तो देखते हैं कैसे होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया कि जहां पे मास और वॉल्यूम में क्या हो गया कि भाई सिंपल सी बात है चेंज आता है, या सिंपल सी बात है चेंज, मास और वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है या चेंज आता है, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। ओके, अब बेटा हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं, देखो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं हमारे पास में 2 टाइप के। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर जो डिवाइडेड होते हैं वो 2 सब क्लासेस में होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो हमारे पास फर्स्ट जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। और जो दूसरा सेकंड फर्दर जो पार्ट आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, उसको बोलते हैं इंटरेस्टियल डिफेक्ट, इंटरेस्टियल डिफेक्ट,
दो टाइप से हमारे पास क्या आते हैं, ये डिफेक्ट आते हैं। एक तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, दूसरा इंटरेस्टियल डिफेक्ट हो गया। अब वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरेस्टियल डिफेक्ट क्या हो गया कि बेटा देखो सिंपल हमारे पास एक हमने इस तरीके से एक लेटिस बनाया, मैं 2D में समझा रहा हूं आपको। सपोज हमारे पास ऐसा है, यहां पे भी ऐसे कर दो, सपोज हमारे पास ये ऐसा है और ये ऐसा है, क्लियर। सपोज अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई लेटिस किसको बोलते हैं, जहां पे अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ आयन होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, कहीं से भी देखो आप बीच में। अब जब क्या होता है बच्चों, इंटरेस्टियल डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, दोनों एक ही डिफिनेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब यहां से चार्ज, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये अपनी लेटिस साइड से उठ करके बाहर चले जाए, कहीं भी चले जाए, ठीक है ना। या तो इंटरेस्ट दो कंडीशन है, ये इंटरेस्टियल साइड पे भी आ सकता है और ये इस लेटिस को छोड़ के माइग्रेट भी कर सकता है। तो वहां पे उसका चार्ज पे क्या हो जाएगा, स्पेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसका स्पेस खाली हो जाएगा। तो उस स्पेस को क्या बोल दिया गया बच्चों, इस स्पेस को बोल दिया गया वैकेंसी। क्या बोल दिया गया इसको, वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि स्पेस क्या गया है, वैकेंट हो गया है। तो वैकेंट स्पेस के कारण इसको क्या बोला गया है, वैकेंसी डिफेक्ट बोला गया है, क्लियर। अब देखो इसी में हमने क्या बोला कि भाई यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लेटिस को छोड़ करके अपने इंटरेस्टियल साइट पे चले गया, भाई अपने लेटिस को छोड़ करके इंटरेस्टियल साइट पे चले गया, तो बेसिकली यहां पे क्या गया, इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरेस्टियल डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्टियल डिफेक्ट बोल दिया हमने इसको। कि भाई अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट एक तरीके से देखा जाए तो अगर इस व्यू से देखा हो तो एक ही चीज है, भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी लेटिस को छोड़ करके इंटरेस्टियल साइट में आ गई, ठीक है ना। अब ये मान लो सपोज हम क्लासरूम में बैठ रखे हैं और क्लासरूम में बैठ रखे हैं, तो सपोज कोई भी एक स्टूडेंट अपनी सीट को छोड़ करके आगे पे बैठ रखा है तो पीछे चले गया, लेफ्ट में बैठ रखा है तो राइट पे चले गया, या गर्मियों के टाइम है वो क्या होता है, खिड़की से उठ के पंखे के नीचे बैठ गया, लेकिन है तो वो उसी क्लास में ना, तो उस क्लास में है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी, क्लास की डेंसिटी पे कोई असर नहीं आया, क्लियर। डेंसिटी पे कोई असर नहीं आया, न तो क्लास की मास और वॉल्यूम पे कोई असर आया, न तो डेंसिटी पे कोई असर नहीं आया, ठीक है ना। तो ऐसी डिफेक्ट को हमने क्या बोल दिया, इंटरेस्टियल डिफेक्ट बोल दिया, क्योंकि है तो वो वही उसी क्लास में है, भाई आगे था पीछे चले गया, लेकिन क्लास में तभी भी 33 स्टूडेंट है। अगर सपोज वो पीछे था वो आगे आया तो भी 33 स्टूडेंट रहेंगे, भाई जो मास और वॉल्यूम का रेशियो है उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। आई बात समझ में। तो उसको हमने क्या बोल दिया, वैकेंसी डिफेक्ट बोल दिया या इंटरेस्टियल डिफेक्ट बोल दिया। अब ये देखो जहां पे वो बैठ रखा था वहां से यदि वो किसी दूसरे स्पेस पे जा रहा है उसी क्लास में, तो बेसिकली वहां पे क्या होगा, जहां पे उसकी स्पेस, जहां पे वो बैठ रखा था वो सीट खाली हो गई, और वो सीट खाली हो गई, वहां पे क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन वो किसी दूसरी जगह पे चले गया, सपोज पहले ही 3 स्टूडेंट वहां पे थे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, चौथे के लिए आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरेस्टियल डिफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सिंपल सी बात, स्टोइकियोमेट्रिक किसको बोल दिया हमने, जहां पे मास और वॉल्यूम की बात हो, इट मींस यहां मास और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल दिया गया है। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो आता है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आ गया हमारे पास, देखो ये वैकेंसी डिफेक्ट है जो ये फर्दर होता है दो तरीके का। देखो इस वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरेस्टियल डिफेक्ट को जो या स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को बोल दिया गया, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हटा दो, ये वैकेंसी डिफेक्ट फर्दर डिवाइडेड होता है सब 2 क्लासेस में, ठीक है ना। ये वैकेंसी हमारे पास क्या हो गया, फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। पहले वाले को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट बोल दिया इसको, ठीक है ना। और स्कॉट की मत बोलना क्योंकि एस साइलेंट रहता है, तो इसलिए बोल दिया हमने इसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोल दिया, तो शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। दूसरा वाला आता हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्लियर। शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या और कर सकते हैं आप या आयंस होंगे, वो क्या कर जाते हैं, अपनी लेटिस साइट को छोड़ करके माइग्रेट कर जाते हैं,
मतलब लेटी साइड से क्या कर जाते हैं, माइग्रेट का मतलब क्या हो गया कि दोबारा वो वापस नहीं आएंगे, ना तो वो इंटरेस्टियल साइट में आते हैं, ना तो वो उसी उसमें जो उसमें रहते हैं। ये क्या करते हैं, सिंपल अगर हम आगे अब बैंड थ्योरी की बात करेंगे तो ये अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्लियर, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से जो इनका स्पेस है वो क्या हो जाता है, वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट तो होती है। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द लेटिस, मैं इसी की बात कर रहा हूं, फ्रैंकल डिफेक्ट को बाद में देखते हैं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है, सपोज दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, सपोज। अब यहां पे क्या है बच्चों कि भाई यहां से सपोज पॉजिटिव, अब कंडीशन क्या है दूसरी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आयन माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन कैसे कितने करेंगे, देखो सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाते हैं। देखो शॉर्टकट डिफेक्ट की बेटा स्पेशलिटी यही है, शॉर्टकट डिफेक्ट की स्पेशलिटी क्या है, दो वर्ड याद रखने आपने, एक तो सेम नंबर रखना याद और दूसरा माइग्रेशन रखना याद। सेम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एक पॉजिटिव जा रहा है तो एक नेगेटिव भी जाएगा, अगर दो पॉजिटिव जा रहे हैं तो दो नेगेटिव भी जाएंगे, चार पॉजिटिव जा रहे हैं तो चार नेगेटिव भी जाएंगे। जितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हमारे पास में बाहर जा रहे हैं पॉजिटिव जाएंगे, उतने ही नेगेटिव भी जाएंगे, उसका अपोजिट भी जाएगा। और कैसे जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। क्लियर, जैसे आपके स्कूल का पहले एक स्टूडेंट था, हिमांशु जोशी नाम से कोई स्टूडेंट था, और वो अब क्या कर गया, रेनबो से देहरादून चले गया, तो उसका 12th पास आउट होने वाला है, वो दोबारा रेनबो में नहीं आया, तो उसको क्या बोल दिया हमने, माइग्रेट बोल दिया, मतलब टीसी लेके गया। क्लियर, तो उसको क्या बोल दिया हमने, शॉर्ट की डिफेक्ट बोल दिया। क्लियर, हमारे पास क्या गया, शॉर्ट की डिफेक्ट मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अपनी लेटिस साइट से, व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑन इट्स लेटिस साइट माइग्रेट टू outdoor means just you can say in conduction band, in valence band, whatever you want to say, आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। जब माइग्रेट कर जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपनी लेटिस साइड से, तो वहां पे क्या होता है, अब देखो सपोज एक पॉजिटिव ये गया फॉर एग्जांपल, तो एक नेगेटिव ये गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो आप खुद ही देख लो, ये वैकेंसी डिफेक्ट तो क्रिएट हो गई, ये वैकेंसी डिफेक्ट तो क्रिएट हो गई यहाँ पे। क्लियर, तो वैकेंसी डिफेक्ट तो मिल रहा है हमें, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, देखो मैंने इसको शॉर्टकट, देखो क्या बोला था मैंने, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट आ रहा है। अब माइग्रेट हो जाएंगे तो बेटे देखो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मींस इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, मास और वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो रही है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रही है, डेंसिटी में चेंज आ जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है इन द शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी में चेंज आ जाते हैं। अब बेसिकली देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हमने एक स्टेटमेंट याद रखना जब भी हम डिफेक्ट की बात करेंगे कि बेटे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में न्यूट्रलिटी मेंटेन हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्लियर, जो ट्रू सॉलिड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बढ़िया बेहतरीन कंडक्टर होते हैं, इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि भाई इसकी न्यूट्रलिटी हर हाल में मेंटेन होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास दो टू पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है इस लेटिस में, दो बाहर चले गए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर चले, तभी भी क्या है, न्यूट्रल है, ये इस पॉजिटिव इस नेगेटिव को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। और न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, हर हाल में हर कंडीशन में क्या रहेगी, एट एवरी सिचुएशन क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। दिस इज द शॉर्ट की डिफेक्ट।